नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज विकास दुबे के मामले में सरिता प्रभा के हाथ जो सूत्र लगे हैं वो सनसनीखेज हैं। सनसनीखेज खुलासे में अब ये जानकारी मिली है कि विकास दुबे गिरोह का संचालन अब कानपुर की माती जेल से किया जाएगा। जी हां, इस गुर्गों की कमान संभालने के लिए विकास दुबे का खासा सहयोगी गुड्डन तिवारी ने अब इस गैंग की मोर्चा संभालने वाला है। इस एक साजिश के तहत, एक प्लान के तहत गुड्डन तिवारी ने अपने आप को माती जेल में पहुंचाया है। यह सनसनीखेज जानकारी अब एसआईटी को भी हो गई है। और आपको बता दें कि ये तमाम सारे लोग जो हैं, जो विकास दुबे के करीबी हैं, विकास दुबे के जानकार ये बिकरू कांड में शामिल रहे थे, उसमें से कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये सारे लोग अभी फिलहाल माती जेल के अंदर ही हैं। जब विकास दुबे मामले का इनकाउंटर हुआ था, विकास दुबे को मारा गया, तो उसके बाद गुड्डन तिवारी को मालूम था कि वो जल्द ही पकड़ा जाएगा या एनकाउंटर में मारा जाएगा। इसी के तहत वह महाराष्ट्र चला जाता। महाराष्ट्र में उसने जब उसकी गिरफ्तारी हुई, तब उसने ट्रांजिट रिमांड के दौरान ही ये शर्त रख दी थी कि उसे जो है एयरलिफ्ट करा के ले जाया जाए, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसके साथी विकास दुबे की जिस तरह से एनकाउंटर किया गया है, उसमें उसको भी डर था कि उसकी भी जान जा सकती है। इसीलिए उसने होशियारी दिखाते हुए अदालत में कहा कि मुझे ट्रांजिट रिमांड के दौरान जो है हेलीकॉप्टर से ले जाया जाए, मैं उत्तर प्रदेश गाड़ी से नहीं जाऊंगा। इसी के तहत जब अदालती आदेश के बाद उसे एयरलिफ्ट करके उत्तर प्रदेश लाया गया, जब उसे उत्तर प्रदेश लाया गया तभी उसे मालूम हो गया था कि अगर उसे उत्तर प्रदेश किसी तरह से लाया जा रहा है तो उसे कानपुर के जेल में ही रखा जाएगा। विकास दुबे का खास साथी गुड्डन तिवारी दरअसल यही चाहता था। अब गुड्डन तिवारी जब माती जेल में है, तब ये सारी जानकारी मिल रही है कि विकास दुबे की गिरोह का पूरा संचालन अब माती जेल से होगा, जिसको लेकर के अधिकारी चौकन्ना हो गए हैं। हालांकि अभी आपको बता दें, विकास दुबे और गुड्डन तिवारी का सहयोग इस तरह से है कि दोनों एक ही गिरोह में हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जितना सातिर और होशियार विकास दुबे था, उतना ही सातिर और होशियार गुड्डन तिवारी भी था। दोनों में फ़र्क बस इतना था कि विकास दुबे अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता था और वो तुरंत शूट एंड साइड का ऑर्डर देता था, जबकि गुड्डन तिवारी बेहद शांत किस्म का था। वह राजनीति से प्रेरित था, उसे हर फैसला को सोच समझ के करने की आदत थी। इसी के तहत गुड्डन तिवारी ने ही विकास दुबे को इतने दिनों तक बचाया था। जो हमारे यहाँ जानकारी मिली है, गुड्डन तिवारी ने एक राज पुलिस को बताए हैं और उसने ही शिवली में पुलिस को विकास दुबे को छुपाया था, उसने ही औरैया में छुपाया था, उसने ही उसे उज्जैन पहुंचाया था, उसने ही उसे नोएडा पहुंचाया था। आपको बता दें, एक और मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है, मेडिकल पर्चा जारी हुआ है, जिसमें दिखाया गया है, यानी कि जिस दिन विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर में पकड़ा गया था, उसकी एक तैयारी और थी। उसने एक कानपुर के ही एक अस्पताल, नोएडा के एक अस्पताल में एक पर्चा बनवाया था और उस पर्चे में दिखाया गया था कि विकास दुबे की तबीयत खराब है और विकास दुबे को वहां पर एडमिट कराने की तैयारी थी। हालांकि विकास दुबे अस्पताल नहीं पहुंचा था, लेकिन अगर उज्जैन में विकास दुबे की गिरफ्तारी ना होती, क्योंकि अंतिम समय में उज्जैन वो पहुंचा था जब नोएडा में पुलिस ने उसके एक होटल में छापेमारी की थी, होटल से वो निकल गया था, तब इसी गुड्डन तिवारी ने एक पर्चा बनवाया था नोएडा के अस्पताल में और वहां उसे ले जाकर के भर्ती कराने की तैयारी थी, ताकि अगर वो अस्पताल में होता तो उसके साथ किसी तरह की दुर्घटना नहीं हो सकती थी। इसी के तहत वो अस्पताल में ले जाया गया था। लेकिन विकास दुबे को किसी ने उसे आश्वासन दिया कि वह उज्जैन के या किसी भी सार्वजनिक मंदिर में या किसी भी सार्वजनिक जगह पर अपने आप को पुलिस को हवाले कर दे तो उसका एनकाउंटर नहीं होगा। इसी आश्वासन के बाद कहते हैं विकास दुबे ने अपने उज्जैन महाकाल मंदिर को अपना सबसे सुरक्षित स्थान चुना, क्योंकि वही एक इकलौता स्थान है देश में जहां पर हथियार ले जाना मना है। इसीलिए उसने अपने आप को वहां पर किया और वहां पर करीब 175 कैमरे लगे हैं। उसने सब कैमरों के सामने अपनी फुटेज दिया और फिर उसके बाद अपनी पहचान उजागर की और अपने आप को गिरफ्तार कराया। तो ये तमाम सारी जानकारी है, लेकिन आज फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि अब माती जेल से विकास
के गिरोह चलाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि उसके तमाम साथी अभी फिलहाल कानपुर के म्याती जेल में ही हैं। गुड्डन तिवारी के बारे में आपको बता दें, गुड्डन तिवारी कानपुर देहात का जिला पंचायत सदस्य है, राजनीति में खासी दखल रखता है। कोई भी ऐसा गिरोह नहीं, कोई भी ऐसा बड़ा नेता नहीं होगा जिसकी उसके साथ फ़ोटो ना वायरल हुई। अभी कुछ दिन पहले ही उसकी एक फ़ोटो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी उजागर हुई है, वायरल हुई है। उसके पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ, चाहे वो कोई भी कद्दावर नेता रहा हो, विकास दुबे के साथी गुड्डन तिवारी की सबसे जान पहचान थी। गुड्डन तिवारी ही वो शख्स था जो विकास दुबे और राजनीति के बीच में सेतु का काम करता था। दोनों की आपस में जान पहचान होती थी। गुड्डन तिवारी चूँकि बेहद शांत का स्वभाव था, बेहद शातिर था, इसीलिए वह सामने आकर के कोई आपराधिक घटना को अंजाम नहीं देता था। लेकिन इस तरह के मामलों में आपको बता दें, उसकी होशियारी का पता आप इसी से लगा सकते हैं कि जब गुड्डन तिवारी को पुलिस ने पकड़ा तो पहले दिन कानपुर पुलिस ने बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके साफ कर दिया था कि विकास दुबे सीओ हत्याकांड में और जो 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई है उसमें गुड्डन तिवारी का कोई हाथ नहीं है। लेकिन जब बाद में गुड्डन तिवारी को पकड़ करके महाराष्ट्र से लाया गया और उसके बाद उसने पुलिस को खुद जानकारी दी कि उसने जो है किस तरह से बदमाशों के द्वारा हथियार पहुंचाए थे, वो सब कुछ किया था। लेकिन उसने अभी तक ये नहीं कबूल किया है कि वो घटना में सीधे सीधे तौर पर शामिल था या नहीं था। लेकिन विकास दुबे की जिस सातिराना ढंग से सामने आने की बात आई है वह बेहद चौंकाने वाली है। यानी कि माना जाए तो विकास दुबे, जो लोग अंदेशा जता रहे थे कि अब विकास दुबे गिरोह खत्म हो जाएगा, विकास दुबे की गिरफ्तारी हो गई है तो विकास दुबे के जो संपत्तियां हैं वो सीज हो जाएंगी, जो ईडी है उसकी संपत्ति को जब्त कर लेगी, जो उसके गुर्गे हैं वो सब खत्म हो गए हैं। लेकिन उन सबको संगठित करने का काम, गिरोह को फिर से खड़ा करने का काम और गिरोह की कमान संभालने के लिए गुड्डन तिवारी बताते हैं कि आगे आया है। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक गिरोह के सभी लोग गुड्डन तिवारी से प्रभावित हैं। गुड्डन तिवारी ही ऐसा है जो उस सबको संगठित कर सकता है, फिर से चला सकता है। इसकी जानकारी अधिकारियों को हो गई है। प्रशासन इसको लेकर के बेहद संजीदा है और प्रशासन इस तरह की उम्मीद ये जताई जा रही थी, जल्दी कोशिश होगी कि जो वहाँ पर जो कानपुर के देहात में जो ये माती जेल में सारे लोग एक साथ जमा हो गए हैं उन सबको अलग अलग प्रदेश की जेलों में शिफ्ट किया जाएगा। उधर आपको बता दें एक बड़ी खबर यह भी है कि आज ही खुशी, जिसके विकास दुबे के भतीजा अमर दुबे, जिसे उसकी शादी के मात्र 9 दिन बाद ही यह घटना हुई, उसके बाद उसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया गया था। अमर दुबे जो विकास का सबसे करीबी था, सबसे लाडला था, बताते हैं वो कानपुर की ही खुशी से प्रेम करता था और उसके माता पिता को हालांकि इस बात की जानकारी हो गई थी कि उसका पति जो अमर दुबे है वह उसके जो है एक्टिविटी सही नहीं है और वो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब विकास दुबे इस मामले में पीछे पड़ गया और विकास दुबे ने आश्वासन दिया कि नहीं, अब वो सिर्फ ठेकेदारी करेगा और कोई काम नहीं करेगा, किसी आपराधिक गतिविधि में अंजाम नहीं देगा, तब खुशी के माता पिता ने उसकी शादी करने को तैयार हो गए थे। और विकास दुबे के घर पे ही इस घटना के ठीक 9 दिन पहले ही अमर दुबे की शादी हुई। लेकिन अब आज खुशी के माता पिता की ओर से उसके अधिवक्ता ने एक पुलिस को अभी और कानपुर के एसएसपी को अभी कुछ देर पहले एक चिट्ठी सौंपी है और इस आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई है कि खुशी आखिर इस समय कहाँ है। उनके माता पिता ये जानना चाहते हैं कि खुशी कहाँ है, अगर वो जेल में है तो किस धाराओं में उस पर मुकदमा बनता है, वो किस आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थी, उसने कौन सा ऐसा काम किया है जिसके तहत उसे जेल भेजा गया है। उनका कहना है कि हम इस शादी के प्रति रजामंद नहीं थे, लेकिन विकास दुबे ने जबरन शादी कराई है और जबरन शादी के बाद उसकी शादी कराई गई। चूँकि हम लोग इतनी पहुँच वाले नहीं थे, हम लोग इतना उससे डरते थे, तो वो शादी जबरन हुई है और हम लोगों की और खुशी की दोनों की इसमें संलिप्तता नहीं थी और दोनों ही इस शादी को ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। हम लोग इस शादी को नहीं चाहते थे। फिर ऐसे में खुशी का कौन सा अपराध बनता है और विकास दुबे मामले में खुशी को जेल में क्यों भेजा गया है, इन
तमाम सारे दावों को लेकर के एक आरटीआई दायर की गई है। बताया जा रहा है एसएसपी की ओर से कि करीब 48 घंटे बाद ही इस मामले में कोई जानकारी दी जा सकेगी। तो लेकिन अभी आपको बता दें, खुशी इस समय जेल में है। जब अमर दुबे का एनकाउंटर हुआ था उसके बाद खुशी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। लेकिन कल एक वीडियो वायरल हुआ है। उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि खुशी अपनी शादी के बाद उस घटना में शामिल कुछ लोगों के साथ, जो अमर दुबे के साथी रहे थे, उनके साथ डांस कर रही थी। जिस डांस का वीडियो वायरल में बार बार दिखाया जा रहा है, उस डांस वीडियो को देख करके पुलिस का मानना है कि कहीं भी देख करके खुशी की भाव-भंगिमा को देख करके ये नहीं लग रहा है कि खुशी की शादी जबरन कराई गई है। उन्होंने कहा कि जब हमने इस वीडियो को पड़ताल किया है और खुशी के माता पिता का जो कहना है कि ये शादी जबरन कराई गई है, अगर किसी लड़की की शादी जबरन कराई जाती है तो खुशी जिस तरह से अपने पति के दोस्तों के साथ नाच रही थी और एक फिल्मी गाने पर थिरक रही थी, वह एक खुश मिजाज लड़की ही उस तरह से डांस कर सकती है, उस तरह का जो है खुश हो सकती है। लेकिन खुशी और उसके माता पिता का बयान आपस में कंट्राडिक्शन है और दोनों के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। और उनका मानना है कि खुशी अमर दुबे से काफ़ी लंबे समय से जान पहचान रखती है। वह एक एक चीज़ों को जानती थी। वह जानती थी कि अमर दुबे आपराधिक व्यक्ति है। और पुलिस का यह भी मानना है कि खुशी को इस विकास दुबे जो पुलिस की घटनाक्रम हुआ है, यानी कि सीओ सहित 8 पुलिसकर्मियों को मारा है, उसमें खुशी की रजामंदी थी और या खुशी की जानकारी में ये काम हुआ है। तो इसी के लिए चलते पुलिस ने उसे जेल भेजा है, यानी साजिश के तहत कि इस पूरे घटनाक्रम में खुशी जाहिर थी। जबकि खुशी के माता पिता का कहना है कि उसकी शादी ही मात्र 9 दिन पहले हुई थी। ऐसे में उसको किसी न गिरोह की जानकारी थी, न विकास दुबे किस तरह की साजिश रच रहा है उसकी कोई जानकारी थी। तो इसको लेकर के आरटीआई दायर की गई है और आरटीआई में पूछा गया है कि खुशी के माता पिता ने कि मेरी बेटी कहाँ है और अगर वो जेल में है तो किन धाराओं में है। एक और इसी से जुड़ी एक खबर यह भी है कि आज ही विकास दुबे की पत्नी को ये डर सता रहा है कि जिस मकान में लखनऊ में वो रहती है, उस मकान को लखनऊ विकास प्राधिकरण गिरा सकता है। इसीलिए उसने अधिकारियों से पूछा है कि यह नक्शा हमने पास कराया था, इस नक्शे को फिर से कहाँ पास कराना है, किस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम देना है, हम उस तरह की कार्रवाई को पूरा कर लें ताकि हमारा मकान बच सके। उसको अधिकारियों ने बताया है कि 2-3 दिन बाद एलडीए में एक बैठक होगी। इस बैठक में वो अपना नक्शे को लेकर के जाए और उस पर जो भी कार्रवाइयाँ हैं उसको पूरी कराए। अगर वो इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं कराएगी, क्योंकि उसकी पत्नी को डर सता रहा है कि अब पुलिस की निगाहें अब उसके शायद लखनऊ के मकान पर हैं, अगर वो गिरा दिया जाएगा तो अपनी बूढ़ी सास को और अपने दोनों बच्चों को लेकर के वो कहाँ जाएगी। इसी को चलते विकास दुबे की पत्नी ने अब अपने मकान को बचाने के लिए एलडीए के अधिकारियों से जोर जुगत लगाना शुरू कर दिया है। उधर आपको बता दें कि विकास दुबे की पत्नी कभी भी अपने पति के साथ कानपुर में नहीं रही, वहाँ पर उसका पिता ही रहता है। विकास दुबे की पत्नी और उसका एक बच्चा और उसकी बूढ़ी माँ यहीं पर लखनऊ के आवास में कृष्णा नगर में रहते हैं, जबकि उसका एक बेटा रूस में पढ़ता है। अभी फ़िलहाल दोनों लोग यहाँ, दोनों बच्चे उसके साथ हैं। और विकास दुबे की हत्या के बाद से ही उन लोगों ने अपने आप को एक कमरे में कैद कर लिया है और अभी फ़िलहाल वो न मीडिया से बात कर रहे हैं, ना ही किसी अन्य लोगों से बात कर रहे हैं। विकास दुबे मामले में अब एसआईटी की भी जांच हो गई है और शशिकांत अग्रवाल जो जांच आयोग बनाया गया है वह भी जांच कर रहा है। मौके पर पहुंच करके आज और कल 2 दिन से ये लोग मौके पर पहुंचे हैं। विकास दुबे एनकाउंटर का रिहर्सल हुआ है, रिक्रिएशन किया गया है। रिक्रिएशन में देखा जाता है कि कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी थे, कितनी दूरी पर विकास दुबे भागा, उतने ही वजन का, उतने ही साइज़ का आदमी भागता है। उसी तरह का नाट्य रूपांतरण उसे आप कह सकते हैं, वह सब करके एसआईटी मौके पर जांच कर रही है। जबकि शशिकांत अग्रवाल ये इस तथ्य जुटा रहे हैं कि विकास दुबे किस तरह का अपराधी था, उसके पास किस तरह लोगों के संपर्क थे। पिछले 1 साल के विकास दुबे के फ़ोन का सीडीआर निकाला जा रहा है। एक बात यहाँ पर सवाल यह भी उठ रहा है कि सरकार की ओर से जिस तरह के आदेश दिए गए हैं, उस आदेश में कहा गया है कि विकास दुबे का 1 साल का सीडीआर निकाला जाए और उस सीडीआर में देखा जाए कि विकास दुबे किन किन पुलिस अधिकारियों से सवाल कर रहा है, किन किन पुलिस अधिकारियों से बात कर रहा है। पुलिस, जबकि प्रशासन को चाहिए कि वो इस संपूर्ण मामले की जांच करे कि विकास दुबे ने 1 साल के दौरान
किन किन लोगों से बात करी, उन राजनेताओं से भी पुष्टि होनी चाहिए, उन राजनेताओं से भी पूछताछ होनी चाहिए, उन प्रशासनिक अधिकारियों से भी पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल जो आदेश दिए गए हैं उसके मुताबिक यही कहा गया है कि 1 साल के CDR में जिन पुलिस अधिकारियों से संपर्क हो रहे हैं उनकी जांच की जाए, यानी कि जांच को अभी फ़िलहाल पुलिस डिपार्टमेंट तक ही केंद्रित रखा गया है। क्योंकि कहा जा रहा है विकास दुबे, जिस तरह से विकास दुबे बना उसको खड़ा करने के पीछे खाकी का खासा योगदान था। ये तमाम सारी जानकारी जो विकास दुबे से संबंधित थी हमने आपको जानकारी मुहैया कराई। अगली कुछ भी जानकारी होगी तो सरिता प्रवाह आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।